शहबाज साहब ने एक जुमला कहा, अगर आप रात तन्हाई में सोचेंगे ना तो आप सोचेंगे कि हमारी शान में कुरान कहता वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। हम क्या हो गया कि हम कामयाब नहीं है, क्या हो गया कि हम सरबलंद नहीं है, क्या हो गया कि हम हुकूमत हमारे हाथ से चली गई। अभी भी वक्त नहीं है, एक रास्ता है, दुनिया से रिश्ता तोड़ लीजिए और मुस्तफा के कदमों से रिश्ता जोड़ लीजिए। रास्ता थोड़ा सा आप लोग आगे खिसक जाइए तो उत्तर प्रदेश की तरह हमको लगता है कि ये ढाला करेक्टर के ढाला पर स्टेज है ना, यूपी की तरह स्टेज बना हुआ है माशाअल्लाह। ऐसा स्टेज अब चाहे कितनों को दिए पूछेगा नहीं। समझ रहे हैं, मैं 4 शेर पढ़ने जा रहा हूँ। पहले एक मर्तबा आप लोग अपने हाथों को बुलंद कीजिए, बोलिए या रसूल अल्लाह। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे 2 खान साहब गए हज करने, इसमें कोई खान हो तो माफ कीजिए। खान साहब गए तो उमूमन लोग हज करने जाते हैं तो अपनी अटैची में कफन लेके जाते हैं, क्या मौलाना मुस्तकीम लेके जाते हैं। खान साहब गए तो अपनी अटैची में बंदूक लेके गए। क्या लेकर गए? बंदूक लेके। जब जद्दा एयरपोर्ट पर वहाँ की पुलिस ने पकड़ा, कहा कि जरा अटैची खोल के दिखाइए। जब अटैची खोला गया तो उसमें से बंदूक निकला। कहा हाजी साहब ये क्या करने आए, कारगिल का मैदान है, क्या आप लड़ने आए हैं? कहा नहीं, हमारे हिंदुस्तान और नेपाल से लोग हज करने आते हैं, सब यही कहते हैं कि हम शैतान को कंकर मारे हैं, अब तक कमीना नहीं मरा है। हम जो प्लान बना के आए हैं कि एक बार उसको गोली ठोकिए के जावे। आप लोग ये प्लान में नहीं ना है, जरा एक मर्तबा हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। आप लोग भी बीच बीच में बोल दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को कुछ कहेंगे नहीं। आपका मकाम इतना बुलंद है कि कोई आवाम आपके बराबर नहीं हो सकती। हजरात चंद लम्हा मेरी तकरीर सुनिए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस पर मैं तकरीर करूंगा। पहले 4 शेर सुनिए। ये शेर मेरा नहीं है, बल्कि हिंदू समुदाय एक भगवान है जिनका नाम श्री राम है। उनके पिता का नाम राजा दशरथ है, उनके पिता का नाम राजा रघु है, और उनके एक मित्र है जिनका नाम पंडित दुर्गा प्रसाद है। वो तुम्हारे नबी की शान में लिखता है, हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथों को लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कह रहे तो मुझ पे एहसान नहीं कर रहे, आप सुभान अल्लाह कह रहे तो मौलाना शहबाज पे एहसान नहीं किया है, बल्कि आपने जो सुभान अल्लाह कहा है उसका बेनियत आपको ये मिल रहा है कि पैगंबर इस्लाम की हदीस को हजरत इमाम गजाली ने अपनी किताब अपनी किताब सफा 184 से आप नकल फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जिक्र मुस्तफा में सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके नाम से जन्नत में जुड़ना लगा देगा। कोई पता चल गया आप जमीन पर बोल रहे हैं, फरिश्ते आसमान पर बोल रहे हैं, वो बरेली में आला हजरत बोल रहे हैं, अशरे जाना चेचा फजले कुर्बान होना खाने जिधर लगा के तेरे हिदा सफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कौन है? हजरत अल्लामा मौलाना सरदार आलम साहब। पंडित दुर्गा प्रसाद कहते हैं हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। जोर से आप लोग इतना सो गए हैं कि सारी दुनिया के लोग आपको समझते हैं कि बुजदिल हो गया है, लेकिन जब मुसलमान जगता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ। हजरात आपके सामने मजार है, बोलो मजार है ना, अरे बोलो भाई मजार है ना। उसमें सोने वाला कौन है? एक अल्लाह का नेक बंदा है, बोलो नेक बंदा है ना। आपने उनको चलते देखा है, आपने उन्हें खाना खाते देखा है, आपने उन्हें बैठते देखा है, आपने उन्हें उठते देखा है, आप नमाज पढ़ते देखा है, उन्हें चलते फिरते देखा है। आखिर इतना बड़ा मकाम कैसे हुआ? उलमाए किराम आ रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, फुजलाए किराम आ रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, महबूब शादे किराम आ रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो आप यही कहेंगे मौलाना आपने हदीस नहीं पढ़ी है? मेरे आका फरमाते हैं कि जब बंदा इसके मुस्तफा में कर्म हो जाता है तो बंदे की समात
माइक वाले जरा सा माइक ठीक करो, लगता है कि हम स्टेशन पे आवाज दे रहे थे, कृपया ध्यान दीजिए, अब ट्रेन आ रही है। आवाज इतनी अच्छी बनाओ कि खींचने ना पाए। हम चूंकि ज्यादा चिल्लाएंगे नहीं, हमें रोज बोलना है, और ये सब करम मेरे मुस्तफा का है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और अब रात को रोज जब पढ़ने की बात आए तो मोहब्बत से पढ़ा कीजिए, इसलिए कि आपको नहीं मालूम है तो आप उलमा से पूछा कीजिए, कि आपको मालूम नहीं है तो उलमा के करीब बैठिए। लेकिन आप उलमा के करीब बैठते हैं कोई नहीं। अरे हर तो ये है कि हमारा नौजवान सब 10,000 का मोबाइल लेता, हम मोबाइल लेकर के रात के 11 बजे तक गांव के सबसे लास्ट पुल पे बैठा रहता, ऐसे बैठा रहता जैसे लग रहा है कि ये CBI है, जांच में आया हुआ। उससे सही से पूछिए इस्तिंजा कैसे किया जाता, नहीं बतावेगा। और हद तो ये है, सही मुफ्ती साहब ने कहा है कि कुछ टोपी वाले भी ऐसे हैं कि मगरूरियत का ताज इस कदर पकड़ लिया है कि आज उसके निसाब और उसकी फिक्र की वजह से कौम तबाही और बर्बादी की तहरीक की जा रही है। अरे आलिम का फिक्र हो तो आज शरिया जैसा हो, आलिम की फिक्र हो तो शेरे नेपाल जैसे हो, आलिम की फिक्र हो तो अल्लामा खाजा जैसे हो, जिसे जब चलते थे तो लोग कहता था आशिक़ मुस्तफा जा रहा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात और आप सुन लीजिए, मैं उनके साहबजादों से यही गुजारिश करूंगा कि अगले बार अगर कहीं आपने दावत दी और मैं आया तो हजरत का मजार पुख्ता बनाइए, इसलिए कि अल्लाह वाले दुनिया में रह करके अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा, बल्कि अगर कोई चीज छोड़ा है तो बेटे को वफादारी करना सिखाया है, बेटे को नेक रास्ते पे चलना सिखाया है। प्यारे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, आपको मालूम है इमाम हुसैन कौन है? नबी के नवासे है, और इमाम हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकर है, इमाम बाकर के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक है। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, इमाम बाकर ने अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, मेरे लाल मैंने दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, अगर मैं चाह लेता तो पूरा पहाड़ सोने का बना देता, अगर मैं चाह लेता तो इशारा कर देता तो पूरा पहाड़ सोने का हो जाता। लेकिन मैं 3 बात पूरे समझाने जाता हूँ। पहली बात यह है कि किसी इंसान को जलील न समझना, किसी इंसान को हकीर न समझना। हो सकता है जिसे तुम जलील समझते हो वही अल्लाह का मुकर्रम बंदा हो, वही अल्लाह का नेक बंदा हो। और दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे नेकी हो, इस पे अमल करने वाला हो सकता है अल्लाह की रज़ा इसी छोटे नेकी में हो। अरे बेटा छोटे से छोटा बड़ा हो, उससे पिछड़े रहना, इसलिए ये जब बंदा गुनाह हो करता है तो ऐसा बात हो जाता है जैसे मां के पेट से पैदा हुआ। मैं आपको बताता हूँ, हिंदू धर्म के अंदर भी पाप करने का आदेश नहीं है। आप कहेंगे इसके कोई दलील है तो उठाइए, हिंदू धार्मिक की एक पुस्तक है। जैसे हमारे धर्म में 4 किताबें मशहूर है, पहले का नाम तौरेत, दूसरे का नाम इंजील, तीसरे का नाम जबूर, और जिस पर हमारा ईमान और अकीदा है उसका नाम है कुरान अजीज। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आज लेकिन अफसोस है कि कुरान पढ़ने वाले मौलाना, पढ़ाने वाले मौलाना की तनख्वाह है 6,000, और स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वाले की तनख्वाह है 40,000। आखिर ऐसा क्यों? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कहीं आपके जहन में ये तो नहीं है कि मौलाना 6,000 छोड़ के जाएंगे कहाँ? उनके पास कोई जगह नहीं। याद रखना, सारे लोगों के लिए दुआ माने दिया है और आलिम के लिए दुआ मेरे मुस्तफा ने दिया। मैं आपको बताऊं, आपके धर्म में 4 पुस्तक है, लेकिन आपकी जितनी किताबें हैं वो सब सच है। क्या है? और उनकी जो किताबें हैं वो मुझको समझ में, हम सिद्ध वाले हैं वो किस्म वाले हैं, लेकिन उनके धर्म की एक किताब है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद।
आप लोग कैसे बोल रहे हैं? हमको एक बात याद आई। एक आदमी अपने बेटे को स्कूल से लेकर के आया, एग्जाम दिला के कहा बेटा तुम पास हुआ है। तो लड़का पर्चा लिखा नहीं था ताकि अपने गांव का मुखिया था ना, उसका बेटा फेल कर गया था, उसको छोड़ना तू पास हुआ है। ताकि अपना सरपंच का बेटा वो भी फेल कर दिया, अरे तू पास हुआ है तो क्या वो सबका बेटा पास नहीं हुआ? तो आपको लगता है कि आपका बेटा पास हुआ होगा? बोलिए भाई, आज मुसलमान का यही हाल है कि नहीं है? एक मुसलमान कहता कुछ है, दूसरा करता कुछ है। लेकिन मुसलमान तो वो है कि जिसके अंदर ये हमेशा रहे कि दुनिया की नाराजगी पर हमें भरोसा नहीं है, हमें भरोसा रसूलुल्लाह की जात पर है। दुनिया नाराज हो जाए हमें उसकी फिक्र नहीं है। अरे आपको मालूम है एक बात नाराजगी पर आ गई तो बताओ, दिल्ली का नाम आपने सुना है? इधर मत देखिए, ये लोग बोले ना बोले आप बोलिए, क्योंकि ये सुबह शाम दोपहर सब बोलते हैं। अरे आपको इनको इतना बुलवा चुके हैं कि आप शादी विवाह करते हैं तो जब दहेज लेने का मसला होता है तो मौलाना को छोड़ के अलग चला जाएगा। अब बोलेगा फला जगह 2 लाख दे रहा था, आप 2.5 लाख रुपया दीजिएगा। ऐसे मानता है जैसे लगता है ये बेटा की शादी नहीं बछड़ा बेचने गया है, बताया कि नहीं होता? ऐसे लगता है जैसे बछड़ा बेचने। अब मौलाना साहब ने कहा थोड़ा निकाह पढ़ाते वक्त नजराना बढ़ा दीजिए तो कहेगा हजरत इतना नजराना कौन किताब में लिखा हुआ है? हमारा नजराना किताब में नहीं, 2 लाख तुम्हारा कौन किताब में लिखा है? जहाँ तुम्हारा लिखा उसी के नीचे 5,000 हमारा लिखा हुआ है। हमारे जैसा मौलवी हम समझा दे हंस के मेरे चोलों को ना डालो। मुसलमानों नाराओं से आदम का लगाते हो, नारा अलाहत का लगाते हो, नारा बादुशरिया का लगाते हो। अरे मांगने से न मैं मना करता न उलमा मना करते हैं। तुम्हें मांगना है तो गरीब बाप की बेटने से ना मांगो, अगर मांगना ही है तो गौसे आजम से मांगो, आला हज़रत से मांगो, जैसे आला हज़रत मांग रहे हैं। कौन देता है? देने को पहुंचाएंगे, देने वाला है सच्चा हमारा नबी मुस्लिम नारे तकबीर नारे रिसालत बस रखे आया इस्लाहे माशरा कौन पढ़े नारे तकबीर नारे रिसालत। हमारे पास वक्त कम है, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। हमारे और आपके यहाँ शादी होती है तो बारात जाते हैं, बारात जाते देखा होगा आपने। लड़का का बाप जाता है स्कॉर्पियो से, इसलिए कि कभी बाप जन्म में चढ़ा नहीं। चचा जाएगा टवेरा से, फूफा जाएगा ऑल्टो कार से। अब मौलाना बोले हम भी जाएंगे तो लड़का का बाप बोलता टुटल का जीप में बैठने जाइए। ऐसा क्यों? आपने इनकी अजमत को समझा है? नहीं समझा तो उठाइए मिशकात की शरह मिरकात। अल्लामा मुल्ला अली कारी फरमाते हैं रंग में आना पड़ेगा भाई। आप लोग बीच में क्या करें? आगे आ जाइए। आप लोग मजमे में बैठे, एक भी मच्छर काट रहा है? आप लोग घूस दिए है क्या? हमको तो इतना काटा है कि हमारा गोड़ अब तक लहर रहा है। इतना मच्छर काटा, लेकिन बाद में जाकर के उन्होंने बचे क्या बोलते उसको मोर्टिंग नहीं जला दिया तो बात। अच्छा बताओ आपने, अगर कोई अकेले आदमी यहाँ पे बैठेगा तो मच्छर छोड़ेगा? अभी काय नहीं काट रहा है। आपकी अकल इस पर भी काम नहीं करती है कि जब हम अब्दुल लतीफ के जलसे में आके बैठे हैं तो इन्होंने मच्छर को बवाल से बचा लिया है। इन्हीं तरह दिल में इसलिए मुस्तफा जमा लेंगे तो क़यामत में मुस्तफा जहन्नम की आज़ाद से बचा लेंगे। समझ में नहीं आता है? अरे कॉमन सेंस लगाया करो। आज जो लोग कहते हैं कि मौलाना लोगों को क्या बात है, तो सुन लीजिए एक बात बताता हूँ। सुभान अल्लाह जल्दी से बोल दीजिए। ऐसा 4-5 हुआ जाए तो किराया निकल जाए। वो तो वही हाल है हजरात। एक आदमी जहाँ से आवे तो अपनी बीवी को 2 मुंगरी मारता था। मुंगरी समझते हैं? सोटा जिससे पीटा जाता है मसूर को, उसको इधर क्या बोलते हैं? क्या अरबी है? अब वो जब आवे तो बीवी को 2 बार पीटे। बीवी सोचती थी अल्लाह रोटी दाल चावल सब अच्छी है, मारता का है हमको। एक दिन बीवी की सहेलियों ने कहा कि उसके मारने से पहले तुम ठोक दो।
उसने भी शौहर को दिया कस के। शौहर बेचारा उठ के बैठा, बोला मुखिया को सरपंच को बुलाओ, हम इसको नहीं रखेंगे, तलाक दे देंगे। जब मुखिया आया बुलाए तो बीवी को काय मारता है, तो सोचा कि अगर बतावेंगे ऐसी मारते हैं तो मुखिया हम पर दंड करेगा। क्या कैसा है कि बीवी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो बीवी से कहा तुम क्या मारती है, तो कहा ये रोज मोहब्बत करते थे, आज ठोक के हम मोहब्बत की शुरुआत की। तो आप शुरुआत नहीं बल्कि इस अंदाज से बोलिए कि दुनिया को पता चले। इतना पता ये जब आपके यहाँ चुनाव होता है, बोले भाई चुनाव होता है कि नहीं होता है, और जब चुनाव होता है तो आप देखते हैं रात में 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जिस वक्त देखिए स्कॉर्पियो से आवाज निकलती है, अगर किसी की गाड़ी पर झटका देते हैं ये कमर का है, लोग समझते नरेंद्र मोदी का आदमी है। अगर किसी पर पंजा है लोग कहते राहुल का आदमी है। अगर किसी पर लालटेन है लोग कहते लालू का आदमी है। अगर किसी पर पीर है लोग समझते नीतीश का आदमी है। मुस्तफा के दीवानो आज अल्लाह वाले नजर से अपने हाथों को पलट करके इस दुनिया को बता दो कि दुनिया के सपोर्टर नहीं, हमारा के बेटा मुस्तफा के सपोर्टर है। हमारा हाथ उठेगा तो नबी के लिए उठेगा और समान वही जाएगी जो बरेली का मोती आदम कहता है अर्श आदम पर पड़ेगा। ऐसा है अल्लाह का बजरा है मैंने डंडा मेरे सरकार मुर्शिदे आजम मुफ्ती आजम आलम अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी फरमाते हैं सुभान अल्लाह का ये तो सुनाते हैं। ऐसे नहीं जोर से बोलिएगा तो सुभान अल्लाह समझ लीजिए। मैं आपको एक मंत्र पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद आप बोलिए न बोलिए, मैं तकरीर करता चला जाऊंगा। क्योंकि 12:30 बजे तक मुझको बोलना है और सब लोग मिलकर दुआ कर दीजिए कि जो बस मैं पकड़ने वाला हूँ वो मिल जाए। क्योंकि कल जो जलसा है उस जलसे का नाम है आलमी शेरे नेपाल, और शेरे नेपाल वो है जो मुस्तफा की अता बनकर आए थे। और मुफ्ती अब्दुल मौलाना अब्दुल लतीफ खलीफा मुफ्ती आजम, आपने इनकी झलक देखी, देखने से लगता था कई जगह तुर्रे मिजाज वही बोलता है। जब अल्लाह का वली इसलिए मुस्तफा में मुस्तगरक होता है तो उसका चलना हदीस के मुताबिक आपने सुन लिया है। लेकिन उनके जिस्म के हालात कैसे होते हैं, जब अल्लाह का वली तुर्रे खुदा में होता है, तुर्रे बयान में होता है, तो वो ये लेके सारी दुनिया नाश करती है। अब्दुल लतीफ वो है जिस पर सिद्दीक की सदाकतें नाश कर रही है, उमर की अदालतें नाश कर रही है, उस्मान की सखावतें नाश कर रही है, इमाम आज़म की इमामत नाश कर रही है। कभी किसी शायर ने कहा था पहले से शाह का वो खक्कर चमक गया, यहाँ तो दोस्तों दरबार चमक गया, जब से खबर पड़ा है अब्दुल लतीफ का। अरे मुसलमानों तेरा तो खक्कर चमक गया। हिंदू धर्म की किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। अब इससे भी ऊपर आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, आप लोगों को बोलना चाहिए। तकरीर खत्म करें, खत्म करें तो सुभान अल्लाह बोलिए तो एक मंत्र सुना। अब सुन लीजिए, मैं मंत्र के नाम पे सुभान अल्लाह नहीं बुलाया, इसलिए मंत्र को इसलिए पढ़ता हूँ कि आप लोग ये आदत हो गई है खराब। कुछ चतुर्वेदी को तो आजकल मुहद्दिस से कभी रगड़ के दौड़ा गया। जैसे ही चतुर्वेदी का नाम लिया मुहद्दिस से कबीर का पारा सुलग जाता। परसों रात हम थे स्टेज पर, मुहद्दिस से कबीर बोले आज बोलो तो पता चलेगा। हमने कहा हज़रत सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह जुबान अपनी है, करम ताजुश शरिया का। आप लोगों को ताजुश शरिया से मोहब्बत नहीं है, भाई मोहब्बत है तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह तो बोलो। सारे नौजवानों की उम्र में बरकत देते हैं या अल्लाह सबसे पेशानियों में सजदे की तरफ अता कर दे। वैसे ही बरेली लोग एक नारा लगाता है हम तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन नमाज भी कोई चीज है। हम जहाँ रहते हैं शहर सीतामढ़ी में, अल्लाह उस दिन देखे 12 साल का एक लड़का है जो में हमारे गली में रहता था। देखे 40 दिन में आया है, सब पूरा एकदम काला काला
हम बोले रे 40 दिन में तू गया था तो पत्थर में रगड़ता था का रे? बोला हजरत आप हदीस नहीं जानते। हमने कहा हदीस में क्या है? कहा नबी ने फरमाया ना नमाजियों के चेहरे से नूर निकलेगा। हमने कहा नूर तो निकलेगा लेकिन हदीस में करीबा नूर नहीं है। करीबा नूर है। बोलो भाई जो चमक रहा है काला है। बोलो भाई चमक रहा वो काला नहीं रहा है। तो जब काला नहीं तो काला नूर कहां से होगा? मैंने देखा है, आपने मुशाहिदा किया होगा। ये जब अल्लाह का वली नमाज के लिए सजदे में जाता है तो वो अकीदा ले लेके ये सर झुके खुदा के लिए और दिल झुके इसके मुस्तफा के लिए। ऐसे ही एक नमाजी है जिनका नाम ख्वाजा मुजफ्फर है। मैं अपने उस्ताद की एक बात बताना चाहता हूँ। चिर्रा मोहम्मदपुर में उस वक्त मैं सालसा पढ़ रहा था। अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर एक प्रोग्राम से लौटे सादुल्ला नगर से। कहाँ से? सादुल्ला नगर। पवनान और बस्ती और गोंडा के बीच में आए तो हम और आपका मिजाज के हम हो चाहे आप हो घर पहुंचे तो पहले फिक्र रहती है कि हम सो जाए, यही फिक्र रहती है ना। लेकिन ख्वाजा मुजफ्फर आए 3 बज रहा है। एक सैयद है जिनका नाम सैयद मोइनुद्दीन है। उनका मकान राजमहल झारखंड में है और हजरत के रूम में वो रहते थे। हजरत ने कहा सैयद साहब वजू के लिए पानी लाइए। हमने कहा इनको आराम करनी चाहिए। आराम के बाद फजर के वक्त में ये दूसरे और कज़ा पढ़ लेते। मेरा अकीदा ये बोलता कि जो आदमी अपनी नमाज को बचाने के लिए बड़ा फिक्रमंद है वो शरीयत मुस्तफा बचाने के लिए बड़ा फिक्रमंद है। और वैसे ही एक अल्लाह का वली आपके सामने है और एक वली सुभान अल्लाह बोलिए। मैं भूल गया इतना धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और एक बात और सुन लीजिए, हजरत के साहबजादगान में जो लोग हैं मौलाना नूरुल हजरत के साहबजादे। एक बात बताइए, खिलाफत हजरत ने किसी को दिया? बोला ना खिलाफत दिया सरकार मुफ्ती आजम के ये खलीफा और मुफ्ती आजम से एक आदमी मुरीद होने आया। तो बच्चों से सुनिए ना, मुरीद होने आया। हजरत ने कहा चलो दामन पकड़ो यानी कपड़ा पकड़ो। कहा पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले। और पुलिस साहब की आदत होती है कि कहो आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से झूठ। तो उसने कहा ठीक है झूठ नहीं बोलेंगे। थोड़ी देर के बाद सरकार मुफ्ती आजम ने कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। मुरीद बोला ये नहीं हो सकता। आपने कहा झूठ नहीं बोलने के लिए। सरकार मुफ्ती आजम ने कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। कहा मैं नहीं कहता। सरकार मुफ्ती आजम ने अपनी चादर उसके चेहरे पे डाला। वो आदमी जब बाहर निकला कहा जो गौसे आजम कहते वही माना जाएगा। तुम लोगों ने पूछा आखिर क्यों कहते हो? क्या चादर मुफ्ती आजम का है वो बलवा गौसे आजम का है। फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तो। ये शेर खराब है। अरे ये तो वो शेर है जो मेरे मुजद्दिद ने पैसे की लालच में नहीं लिखा, इसके मुस्तफा की लालच में लिखा। और जब लिखा तो दिल ज्यादा सुलगा, इसके मुस्तफा में न चला तो मुजद्दिद ने कहा सुभान अल्लाह बोलिए। मैं भूल गया जोर से। और एक बात और सुन, अभी MPR लगा है, आप नहीं जानते क्या? NRC अभी कुछ दिन पहले है ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लाल किला पर भाषण दिया, प्रधानमंत्री वो नीचे हो गए। अब बोला कि अब MPR के बाद मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रही है, इसको भी कंट्रोल करना होगा। हमने कहा आखिर मुसलमान के बच्चों के पीछे इतना पड़ा काहे है? नारा भी लगा था हम दो हमारे। लेकिन मुसलमान के पास कितना हम दो हमारे आज, हम दो हमारे साथ। अरे मैंने कहा आखिर इतना पड़ा क्या है?
उसने कहा मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रही, उसको कम करो। हमने कहा क्यों भाई, कम करने से क्या होगा? चूंकि ये हिंदुस्तान न मोदी का है न योगी का है, ये हिंदुस्तान तो मेरे गरीब नवाज का है। इसका हिंदुस्तान है। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी को किसने चुना? हमने और आपने। योगी जी को किसने चुना? हमने और आपने। लेकिन गरीब नवाज को किसने चुना? हम और आपने नहीं चुना, बल्कि मुस्तफा ने चुना। और फरमाया तुम सुल्तानुल हिंद हो, तुम सीना तोड़ कर बोलो कि जब तक हिंदुस्तान में सुल्तान गरीब नवाज रहेगा, इंशाअल्लाह यहाँ सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा कॉर्पोरेट, हज़रत अल्लामा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप मौलाना सद्दाम में खाली कह दीजिए, उससे आगे मत बढ़िए। न तो एक बात हमको याद आई, एक मुजरिम था, उसको जज बुलाया, कहा बहुत गलती है, इसको फांसी दे दो। क्या बोला? फांसी दे दो। मुजरिम जा रहा था तो वकील उससे पूछा है तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना है? तो मरने वाला तो टेंशन में होता है ना। कहा नहीं, हमसे नहीं पूछो। कहा नहीं, आखिरी तमन्ना बोलो। जज ने कहा पूरा किया जाएगा। तो कहा ले चलो जज के पास। जब जज के पास गया तो जज ने कहा तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? तो कहा हमारी आखिरी तमन्ना ये है कि हमको आजाद कर दीजिए, हमारी जगह जाके सूली पे आप ही चढ़ जाए। हमको आजाद कर दीजिए, हमारी जगह जाके आप ही चढ़ जाए। सुनिए, मैं आपको हिंदू धर्म की किताब सुनाने जा रहा हूँ। किताब का नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? मंडल 2। मंडल समझते हैं? दो चर्चा बोल रहे हूँ। मंडल समझते हैं? मंडल का मतलब होता है जैसे कि अपने किताब में होता है ये पहला बाब, ये दूसरा बाब है, नहीं कहते? और तर्जुम ये है, मैं तो कुर्बान बुखारी पढ़ने के बाद अल्लामा बुखारी पर उन्होंने खसाइसुल मुनाफिकीन जो लिखा है ना, इत्तेफाक से वो बाब नंबर भी 24 लाए हैं। बाब नंबर भी, और मुस्लिम में भी खसाइसुल मुनाफिकीन बाब नंबर 24। हमने कल कहा वहाबी इमाम बुखारी जानते थे कि तुम ही 24 हो, इसलिए तेरा जिक्र आया। तुम मुनाफिकों के आदमी है, हम तो अपने गौसे आज़म के आदमी हैं। गौसे आज़म के ऐसे दीवाने हैं कि हम कहते या गौसे आज़म खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, करम मुझ पे फजले करम गौसे आज़म। ये आंखें, ये दिल, ये सर, ये जिगर, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। और उस आते समन कहते हैं, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों में हाजत रवा गौसे आज़म, बलाओं में गिरा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए उलझा गौसे आज़म। और आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो तेरा गौस है याद ला दे। मेरे पीर फरमाते हैं सुभान अल्लाह, कहिए तो सुनाते हैं। उससे पहले आप मंत्र सुन लीजिए। ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त नंबर 127, मंत्र नंबर 79, 80, 81, 82, 83, 84। आप नेट चलाते, नेट पर सर्च कर लीजिए और चतुर्वेदी की तरह भाग के नहीं जाते हैं। हम ऐसा काम नहीं करते। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी भी ताइफ के मैदान में वही कहा जो सच है। जोर से बोलिए या अल्लाह, जितने बूढ़े सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सबको काम में जलवाए मुस्तफा के। कितनी अच्छी दुआ मांगा हूँ। और हर आदमी की तमन्ना यही है, एक नजर देख लूं आका को कज़ा से पहले। एक नजर देख लूं। अच्छा एक बात बताइए, हर आदमी आपके इलाके में भी मरने वाला जब मरता है तो 3 दिन पहले सांस चालू होता है ना? तो लोग बोलते हैं उसके बेटा को बुलाओ, सरबेटा को बुलाओ, पोता को बुलाओ, नवासे को बुलाओ, इसलिए कि आखिरी दीदार कर ले। लेकिन इसी भारत में एक आशिक़ रसूल है जिसका नाम आशिक़िया गाजीपुर है। जब जब के इंतकाल का वक्त करीब आया, बाप बेटे को बुला दिया जाए, बाप को बुला दिया जाए, रिश्तेदार को बुला दिया जाए, तो आशिक़िया कहते हैं मेरे सामने बाप को न बुलाओ, अगर बुलाना ही है तो जलवाए मुस्तफा को बुला लो। जब मुझसे पूछा गया आखिर ऐसा तो कहते जब कब्र में डाला जाएगा मेरा बेटा रोएगा और मैं जलवाए मुस्तफा
दफा देखकर मुस्कुराता नजर आए। कहते हैं कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे, हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब कुदरत रसूलुल्लाह। और एक शेर और याद आया मेरे पीर, जब मदीना शरीफ में है। अच्छा बताइए, आपकी आँख खराब हो तो आप कहाँ जाइएगा? डॉक्टर के पास के मौलाना के पास? कि यूपी की तरह बकरी की आंख में दर्द तो मौलाना के पास ले चला, हजरत तुमका फूक दे। अब हजरत तो इतने तेज है कि जबरदस्ती बकरी का आंख खोला, एकदम कस के फूकने के बजाय फूक दिया। अब क्या करेगा? और तो कहीं मौलाना आजकल तुम्हारे थूक में पावर नहीं के हो। अरे तो क्या मतलब, हमारा कोई पंपी से थूक है कि पूरे तो पूरा मकान रंगदार हो जाए? अरे जहाँ हमारे और आपकी गोली काम नहीं चल करती है, वहाँ अल्लाह वालों की गोली काम करती है। मैं आपको कल ये लगता है बबुआ, कहाँ जा रहा है? अरे आज सोने की रात है, सोया मुकद्दर जगाने की रात। और करम है इन बुजुर्गों का कि हम ऐसे आते नहीं। और एक बात और बता दूं, आप लोग हजरत के जनाजे में थे, कितने लोग जरा हाथ उठाइए। तुम्हारी गोटी लाल है, पूछो इमाम से। हर 40 में